आज थाना कोतवाली में माननीय टीआई महोदय के पास हमने नगर निगम के खिलाफ एफआईआर करने के लिए पत्र दिया है, जिसके मुख्य कारण है जो विषय है वो है कि नगर निगम के ऑडिटोरियम में माह अगस्त में 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में ऑडिटोरियम हॉल वहाँ पर जो कथा होनी थी धार्मिक, उसको कराने के लिए आयोजन समिति द्वारा किराए पे लिया गया था। वो किराए पे लेने के बाद वहाँ पे कथा भी हुई, लेकिन राजनांदगांव के नागरिक, राजनांदगांव की हमारी जनता उस कथा को सुनने में वंचित रही। जो श्रद्धालु जन हमारे राजनांदगांव शहर के थे, सुनना चाहते थे इतनी बड़ी विभूति आचार्य जी की कथा को, न तो वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पाए और न ही प्रत्यक्ष रूप से वो कथा का लाभ ले पाए, बल्कि आयोजन समिति ने वहाँ पर कार्यक्रम जो है वो चंद लोगों के लिए था। आयोजन समिति ने टिकटें बेची, व्यवसाय किया और उसका वीडियो भी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सोशल मीडिया में वायरल हुआ। ये बहुत बड़ी घटना है हमारे राजनांदगांव संस्कारधानी की, कि जहाँ पे श्रद्धालुओं को यहाँ पर उनके दर्शन का लाभ और कथा का लाभ मिलना था, उससे हमारे राजनांदगांव की जनता वंचित रही है। न तो यह कार्यक्रम सत्ता सरकार का था, न ये शासन प्रशासन का था। ये कुछ चंद लोगों के लिए कार्यक्रम था जो आयोजन समिति ने कराया और उसमें टिकटें बेच के व्यापार व्यवसाय किया। उसमें भी एक जांच का पहलू है कि यदि इन्होंने टिकटें बेची हैं तो वाणिज्य कर भी लगता है, तो कितना वाणिज्य कर पटाया, क्या वाणिज्य कर विभाग ने इसकी पहल की है? जब मामला उजागर हो चुका था वीडियो में कि ये टिकटों की बेच फरेक कर रहे हैं, ये सब मुख्य बिंदु हैं। उसके बाद नगर निगम ने, सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के किसी भी भवन को लेना हो तो आवेदन दिया जाता है और उसके बाद में उनकी जो राशि बताई जाती है उस भवन के किराए की, उसको पटाया जाता है। रसीद प्राप्त करने के बाद में कार्यक्रम के लिए भवनों की चाबी दी जाती है। क्योंकि मैं पार्षद भी हूँ, मैंने नगर निगम आयुक्त से इसके लिए फाइल अवलोकन के लिए, नस्ती अवलोकन के लिए पूछा, तो मुझे नस्ती अवलोकन करने का अधिकार है, तो वो नस्ती भी नहीं दिखाई जा रही है और किराया पटा कि नहीं पटा तो वो भी नहीं बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसके मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और ये किराए का गोलमाल करके आर्थिक अनियमितता जो है नगर निगम में आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता द्वारा की गई है। क्योंकि उनका श्रेय इसलिए है, जब राजस्व विभाग की वो लगातार बैठकें ले रहे हैं और हर हफ्ते टीएल की बैठक ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको पता होना चाहिए कि कितनी राशि कहाँ से आई और कितनी नहीं आई। आम जनता के लिए आप रसीद कटाने के बाद भवनों की चाबी देते हो और चंद लोगों के लिए आज तक किराया नहीं पटा है। ये सौतेला व्यवहार आम जनता के साथ किया जा रहा है। नगर निगम का राजस्व का कितना नुकसान हुआ होगा? नगर निगम राजस्व में, जो नगर निगम में ऑडिटोरियम हॉल को लेने के लिए आयोजन समिति ने आवेदन दिया था, उसमें 1,63,000 कुछ रुपए की राशि जमा करने कोष में कहा गया है, किंतु ऑडिटोरियम हॉल को छोड़ के पूरे परिसर में ही इन्होंने पूरे ऑडिटोरियम परिसर का उपयोग किया है, तो उसका पूरा किराया जोड़ा ही नहीं गया है नगर निगम द्वारा। इसमें भी धांधली की गई है। पूरा किराया जोड़ेंगे तो लगभग 3.5 लाख रुपए होता है। इस बाबत मेरे द्वारा लिखित में नगर निगम में दे दिया गया है कि टिकट बेचने वाले आयोजन समिति में इस प्रकार का जो काम करने वाले जो लोग हैं वो तो अपनी जगह है, कर ही रहे, राजनांदगांव को कलंकित कर रहे हैं कि राजनांदगांव की जनता दर्शन लाभ नहीं ले पा रही है उनको। और उसके साथ साथ जो निगम की जो सक्रियता है इस आर्थिक अनियमितता में, वो निंदनीय है। इसके खिलाफ कार्रवाई नगर निगम के खिलाफ होनी चाहिए। लोग हैं और क्या मांग की है आपने? इसमें सीधी सी बात है, दूसरी नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता जी हैं, क्योंकि जब उनके जानकारी में हम लगातार पूछ रहे हैं, फाइल का अवलोकन नहीं कराया जा रहा है और उसके बाद में राशि पटी की नहीं, रसीद दिखाओ तो रसीद नहीं दिखाई जा रही है। वो समीक्षा बैठक ले रहे हैं राजस्व विभाग में तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये मतलब है कि नगर निगम का कोष खाली करते जाएं वो यहाँ पर, और उसके बाद में कर्मचारियों को 4-4 माह हो गया वेतन देने के लिए पैसे नहीं है बोल रहे हैं। सड़क में राजनांदगांव में इतने गड्ढे हैं, उसको रिपेयरिंग करने के लिए पैसे नहीं है बोल रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके खिलाफ में हमने एफआईआर दर्ज करने हेतु थाने में पत्र दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको जो भी कार्रवाई हो करें। और इसके साथ साथ ही मेरे द्वारा कोई कार्रवाई में यदि ढील ढाल होती है तो शीघ्र ही मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाऊंगा और वहां से भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे। थैंक यू।
अंकित भैया थैंक यू। आरती का निमित्ता हुई इसको जांच करके कार्रवाई की मांग हमने आपसे की है। और ये